नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। दोस्तों, असम में भूस्खलन, 20 लोगों की मौत और कई घायल। साथ में जानेंगे भाजपा ने मनोज तिवारी को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया और मैं आपको बताऊंगी मोदी ने इकोनॉमी पर क्या कहा। साथ में जानेंगे क्या है मोदी का किसानों को एक और बड़ा गिफ्ट। और चलते चलते आपको मैं बताऊंगी राजस्थान में टूरिज्म अनलॉक्ड और जानेंगे कैसा है केजरीवाल का दिल्ली कोरोना ऐप। साथ ही जानेंगे देश का नाम इंडिया से भारत करने की याचिका का क्या हुआ। आइए दोस्तों जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। दोस्तों, असम से दुखदायी खबर आ रही है। असम के कई इलाकों में भूस्खलनों से 20 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मृतक दक्षिणी असम के 3 अलग अलग जिलों से हैं। भूस्खलन की घटनाएं दक्षिणी असम के बराक घाटी क्षेत्र में हुई हैं। बता दें कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। अगली खबर है कोलकाता से। दोस्तों, 8 जून से कोलकाता हाईकोर्ट के खोलने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में मंगलवार को कोलकाता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चट्टोपाध्याय ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से कोलकाता हाईकोर्ट का कामकाज बंद है। अब 8 जून से कोलकाता हाईकोर्ट में फिर से कामकाज शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जब तक यातायात व्यवस्था सामान्य नहीं हो जाती तब तक कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से कोर्ट के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को लाने और ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। आइए दोस्तों अगली खबर का रुख करते हैं। दोस्तों, भाजपा ने मंगलवार को प्रदेश स्तर पर पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया है। दिल्ली में मनोज तिवारी की जगह उत्तर दिल्ली के मेयर आदेश गुप्ता को अध्यक्ष पद दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विक्रम उसेंडी की जगह विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष पद संभालेंगे और मणिपुर के भावनानंद सिंह की जगह एस टिकेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडस्ट्री एसोसिएशन CII के 125 साल पूरे होने के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्री के लोगों से ज्यादातर इकोनॉमी पर बात की। इसकी थीम थी गेटिंग ग्रोथ बैक। इस दौरान कुछ नई तो कुछ पुरानी बातें हुई और मोदी ने भरोसा जताया कि भारत की ग्रोथ फिर से लौटेगी। दोस्तों, सतपाल महाराज की एक्ट्रेस बहू मोहना कुमारी कोरोना पॉजिटिव। घर वालों और 17 नौकरों समेत कुल 23 सदस्य हॉस्पिटल में। आपको बता दें ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे शोज में काम कर चुकी टीवी एक्ट्रेस मोहना कुमारी सिंह का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। उनके पति सुयश रावत, ससुर और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सास अमृता रावत, जेठानी आराध्या और उनका 5 साल का बेटा भी कोरोना से संक्रमित है। मोहना के घर में काम करने वाले 17 कर्मचारियों का कोविड-19 टेस्ट भी पॉजिटिव आया है और सभी ऋषिकेश के एम्स में भर्ती है। दोस्तों, यह है कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर। बेलारूस में 3600 बच्चे संक्रमित पाए गए। इस्लामाबाद में मास्क न पहनने पर जुर्माना और दुनिया में अब तक 63,88,000 मरीज। आइए जानते हैं पूरी खबर। दोस्तों, दुनिया में अब तक कुल 63,88,116 लोग संक्रमित हैं। 3,77,862 की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि इसी दौरान 29,21,865 लोग स्वस्थ भी हुए। बेलारूस में 3,600 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को बताया कि 95 बच्चों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं देखे गए थे। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,403 हो गई है और 240 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो उस पर 3,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगेगा। दोस्तों, अगली खबर है अमेरिका से। अमेरिका में हिंसा का 7वां दिन। ट्रंप बोले हिंसा नहीं थमी तो आर्मी तैनात होगी। व्हाइट हाउस के बाहर से प्रदर्शनकारी हटाए गए ताकि ट्रंप तस्वीरें खिंचवाने चर्च पहुंच सके। दरअसल अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत के बाद 7 दिन से प्रदर्शन और हिंसा जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को सख्त वार्निंग दी। उन्होंने खुद को लॉ एंड ऑर्डर प्रेसिडेंट करार दिया। कहा कि अगर हिंसा जारी रही तो सेना की तैनाती होगी। सोमवार रात ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले छोड़े। मकसद व्हाइट हाउस के सामने से प्रदर्शनकारियों को हटाना था ताकि ट्रंप चर्च जाकर फोटो खिंचा सके। दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 70,000 पार कर गई है। इनमें से 40,000 से ज्यादा केस सिर्फ मुंबई में मिले हैं। यहाँ कुल 40,877 संक्रमित हो गए हैं। सोमवार को राज्य में कोरोना के 2,361 नए केस सामने आए। मुंबई में 1,413 नए मरीज मिले और महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 70,013 तक पहुँच गई है। दोस्तों, भारत चीन विवाद पर अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो बोले, चीन भारत की सीमा पर सैनिक बढ़ा रहा और दबदबा कायम करने वाली सरकारें ही ऐसा करती हैं।
आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सोमवार को एक इंटरव्यू में कहा है कि आज भी हम देख रहे हैं कि चीन भारत के उत्तरी हिस्से में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। वह विस्तार करना चाहता है और दबदबा कायम करने वाली सरकारें ही ऐसा करती हैं। चीन ने कई ऐसे काम किए हैं जो बताते हैं कि वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। सभी पर्यटकों के लिए खुशी की खबर है कि राजस्थान में टूरिज्म अनलॉक्ड है। 75 दिन बाद खुले राज्य के 16 स्मारक और 22 म्यूजियम। जयपुर में आमेर और हवा महल पहुंचे कुछ टूरिस्ट। दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान में 75 दिन बाद मंगलवार से प्रदेश में राजकीय स्मारक और संग्रहालयों को खोल दिया गया। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने ये निर्णय लिया है। ये संग्रहालय कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के चलते 18 मार्च से बंद किए गए थे। मंगलवार को जयपुर में आमेर, हवा महल और जंतर मंतर पर पर्यटक भी पहुंचे, जिनकी संख्या 4-5 से अधिक नहीं थी। वहीं फिलहाल राज्य में कुछ किलों को नहीं खोला जाएगा। इन्हें खोलने का निर्णय बाद में लिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, भोपाल एक्सप्रेस सुबह करीब 8:15 बजे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंच गई थी। ट्रेन से उतरने में यात्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। हालांकि गेट के पास आरपीएफ के जवान तैनात थे, जिस कारण यहां लाइन में लगाकर लोगों को बाहर किया गया। दोस्तों अगली खबर है दिल्ली से। आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। मंगलवार दोपहर 12 बजे तक देश में 1,99,717 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजल के ऑफिस में 13 लोग पॉजिटिव मिले हैं। सभी को इलाज के लिए भेज दिया गया है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया। मौसम विभाग की चेतावनी, मुंबई से आज टकरा सकता है तूफान। अभी 490 किलोमीटर दूर और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। आपको बता दें, कोरोना महामारी से जूझ रहे महाराष्ट्र और गुजरात पर अब चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक यह 3 जून को दक्षिण गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र के तट पर पहुंच जाएगा। इसे देखते हुए मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। अभी यह तूफान मुंबई से 490 किलोमीटर, गोवा की राजधानी 280 किलोमीटर और गुजरात के सूरत से 710 किलोमीटर दूर है। दोस्तों देश का नाम इंडिया से भारत करने की याचिका, चीफ जस्टिस बोबड़े की छुट्टी के कारण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अभी अगली तारीख तय नहीं। दरअसल देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। इस याचिका पर चीफ जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ को सुनवाई करनी थी, लेकिन मंगलवार को सीजीआई की छुट्टी के कारण इसे टाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए अभी अगली तारीख तय नहीं की है। दोस्तों जिंदगी पटरी पर लौटी, स्वास्थ्य विभाग ने कहा आने वाला समय मुश्किल, अनलॉक में मरीज और ज्यादा बढ़ेंगे। दरअसल अनलॉक 1 के पहले दिन जो तस्वीरें सामने आई वे जिंदगी के पटरी पर लौट आने की गवाही देती हैं। जिस तरह से हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उससे आने वाले दिनों की चिंता बढ़ गई है। अगर लापरवाही इसी तरह की ही रही तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान कहते हैं कि आने वाला समय कठिन है। अनलॉक में मरीज और ज्यादा बढ़ेंगे और सरकार इससे निपटने की तैयारी कर रही है। दोस्तों आपको बता दें, चौंकाने वाला होगा शिवराज का मंत्रिमंडल विस्तार और कांग्रेस से 12 पूर्व विधायक बन सकते हैं मंत्री। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर टल गया है। कयास लगाए जा रहे थे कि 2 जून को नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन भाजपा विधायकों में मंत्री पद के लिए मची खींचतान के चर्चे दिल्ली दरबार में पहुंचने के बाद इसे टाला गया है। इधर चौंकाने वाली खबर यह है कि शिवराज मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक 6 नहीं 11 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें से 2 पहले ही शपथ ले चुके हैं। इसके अलावा एंदल सिंह कशाना, हरदीप सिंह डंग और बिसाऊ लाल साहू को भी शपथ दिलाई जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 22 में से 14 पूर्व विधायक शिवराज सिंह के मंत्री होंगे। दोस्तों ये खबर है चुनाव से जुड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव में न बैनर पोस्टर न मैदान भरने की चिंता। कोरोना काल में डिजिटल रैली से जनता का मन मोहने में लगे राजनीतिक दल। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव करीब देख सभी पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं। भाजपा ने तो 9 जून को वर्चुअल रैली के साथ चुनावी अभियान के आगाज का ऐलान कर दिया है। वहीं राजद भी इसी दिन थाली कटोरा के साथ प्रदर्शन कर गरीब अधिकार दिवस मनाएगी। आपको बता दें, तेजस्वी के दिल्ली से लौटने के बाद सुस्त पड़े राजद कार्यकर्ता भी एक्टिव हो गए हैं। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में राजद कार्यकर्ताओं के बवाल से यह साफ हो गया है कि पार्टी लोकसभा चुनाव वाली गलती नहीं दोहराना चाहती। चुनाव जीतने के लिए सरकार को हर मुद्दे पर घेरना ही होगा।
दोस्तों, वाजिद के निधन से दुखी है खान परिवार। अतुल अग्निहोत्री ने कहा, सलमान खान के लिए उनका प्यार बेपनाह था। आपको बता दें, म्यूजिक कंपोजर साजिद वाजिद की जोड़ी टूट गई। 42 साल के वाजिद का 1 जून को बीमारी की वजह से निधन हो गया। उनके निधन से बॉलीवुड गमगीन है। साजिद वाजिद का सलमान खान के परिवार से करीबी रिश्ता था। वाजिद के निधन से दुखी सलमान की बहन अलवीरा के पति अतुल अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू में उन्हें याद किया है। साथ ही खान खानदान से उनकी बॉन्डिंग को लेकर भी बात की है। ये थी अभी तक की ताज़ा खबरें। दोस्तों, देश दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए वायरल हिंदी न्यूज़। धन्यवाद।